तो देखिए, भारत की इकोनॉमी में एक ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालेगा। मतलब किराने के बिल से लेकर बड़े बड़े बिजनेस ऑपरेशंस तक सब कुछ बदलने वाला है। तो ये सिर्फ कोई मामूली टैक्स सुधार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट है। आइए समझते हैं कि ये है क्या। जरा सोचिए कि कल से आपकी हर खरीदारी का बिल बदल सकता है। आपकी गाड़ी की ईएमआई, घर बनाने का खर्च, यहाँ तक कि दूध का पैकेट भी। ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है, बल्कि भारत के नए जीएसटी सुधारों का सीधा नतीजा होने वाला है, जिसका असर हम सब पर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम सबको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, हमारी जेब यानी कीमतें। सरकार टैक्स की नई दरें ला रही है और इससे देश भर में सामान के दाम बदलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और कह सकते हैं हेडलाइन चेंज जो है वो है टैक्स स्लैब्स में। पहले जो 5, 12, 18 और 28% का मतलब 4 स्लैब वाला कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, उसे अब खत्म किया जा रहा है। इसकी जगह अब सिर्फ 2 मेन स्लैब होंगे, 5% और 18%। हाँ, लग्जरी आइटम्स और सिगरेट शराब जैसी चीजों के लिए एक 40% का स्पेशल स्लैब रखा गया है। मतलब सिस्टम अब पहले से बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। तो अच्छी खबर ये है कि इस बदलाव का सीधा फायदा आम आदमी को मिलने वाला है। दूध, दवाइयाँ, पैकेज्ड फूड जैसी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो रही हैं। अप्लायंसेस, कारें, इंश्योरेंस भी सस्ता होगा। और जो लोग घर बनाने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि सीमेंट पर टैक्स सीधा 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। यही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है, जो कि क्लीन एनर्जी के लिए एक बड़ा पुश है। और हाँ, ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका असर जमीन पर दिखना भी शुरू हो गया है। जैसे टाटा मोटर्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी गाड़ियों की कीमतों में 1.5 लाख रुपए तक की कटौती करने वाले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना रियल और बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ सस्ता ही हो रहा है। कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ाया भी गया है। जैसे अगर आप 2,500 रुपए से ज्यादा कीमत के कपड़े खरीदते हैं, तो उन पर टैक्स 12% से बढ़कर 18% हो जाएगा। और मीठे फ्लेवर ड्रिंक्स पर तो टैक्स 28% से सीधा 40% कर दिया गया है। तो अब सवाल उठता है, ये सब लागू कब से हो रहा है? देखिए, इसके लिए 2 डेट्स बहुत जरूरी हैं। 1 अप्रैल 2025 से बिजनेस के लिए नए कंप्लायंस रूल्स यानी नए नियम लागू हो चुके हैं। और 22 सितंबर 2025 से वो नई टैक्स दरें लागू होंगी, जिनका सीधा असर कीमतों पर पड़ेगा। तो कीमतों की बात तो हो गई, अब जरा देखते हैं कि बिजनेस के लिए क्या क्या बदल रहा है। हाँ, तो ये जो सुधार है ना, ये सिर्फ कीमतों के बारे में नहीं है। इस कहानी का दूसरा और उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है बिजनेस के लिए बनाए गए नए नियम। ये नियम अब बहुत ज्यादा सख्त और पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी की, जिसे अब काफी टाइट कर दिया गया है। अब जीएसटी पोर्टल पर हर टैक्स पेयर के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा। और फर्जी कंपनियों का खेल खत्म करने के लिए कंपनी डायरेक्टर्स के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अगला बड़ा बदलाव है रिपोर्टिंग में, जिसे अब स्मार्ट बनाया जा रहा है। 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले बिजनेस को अब 30 दिन के अंदर ई-इनवॉइस रिपोर्ट करना ही होगा। जीएसटीआर 3B जैसे रिटर्न अब ऑटोमेटिक भरे जाएंगे, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो। मतलब पूरी प्रक्रिया को ज्यादा एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। रूल्स और डेडलाइंस को भी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया गया है। जैसे अब आप 180 दिन से ज्यादा पुराने इनवॉइस पर ई-वे बिल नहीं बना सकते। और 1 अप्रैल से हर बिजनेस को एक नई और यूनिक इनवॉइस सीरीज शुरू करनी होगी। ये सारे कदम बिजनेस में ज्यादा डिसिप्लिन लाने के लिए उठाए गए हैं। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन सारे बदलावों का पूरी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। ये दरअसल देश के बड़े लक्ष्यों और सरकार की कमाई के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। देखिए, ये तो साफ है कि जब टैक्स में कटौती होती है तो सरकार के रेवेन्यू पर असर पड़ता है। अब इसको लेकर 2 अलग-अलग अनुमान सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि ये घाटा लगभग 48,000 करोड़ रुपए का होगा, जबकि कुछ राज्यों का अनुमान है कि ये नुकसान 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इस रेवेन्यू लॉस के बदले में एक बहुत बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।
अनुमान है कि इन टैक्स कटौतियों से महंगाई दर में 1.1% तक की कमी आ सकती है, जो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है। इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे बड़े नेशनल गोल से जोड़कर देखा जा रहा है। स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों का मानना है कि इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे फटाफट समराइज करते हैं। 2025 के ये जो जीएसटी सुधार हैं, ये असल में एक टू साइडेड ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके दो अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरी कहानी के दो मेन हिस्से हैं। पहला है रेट रैशनलाइजेशन, जो 22 सितंबर से लागू होगा और इसका फोकस कंज्यूमर्स को राहत देना है। और दूसरा हिस्सा है कंप्लायंस अपडेट्स, जो 1 अप्रैल से ही शुरू हो गए हैं और इनका मकसद बिजनेस के लिए डिजिटल सिक्योरिटी और डेटा पर आधारित रिपोर्टिंग को मजबूत करना है। तो अगर इस पूरे बदलाव को एक लाइन में समझना हो तो वो ये है, आम लोगों के लिए चीज़ों को सस्ता किया जा रहा है और साथ ही बिजनेस करने के नियमों को सख्त और पारदर्शी बनाया जा रहा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या आम आदमी को राहत देना और बिजनेस में अनुशासन लाना, क्या यही वो फॉर्मूला है जो भारत की फ्यूचर ग्रोथ को रफ्तार देगा? इस पर सोचना जरूरी है।